हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी को बोला कैसे जाता है, अंग्रेजी को पढ़ा कैसे जाता है, कैसे लोग अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं, अंग्रेजी स्टोरी का अनुवाद कर लेते हैं, आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आप यह वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो आप सारी बातें सीख पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति अंग्रेजी को बोलता है, अंग्रेजी को पढ़ता है, अंग्रेजी की चीज़ों का हिंदी अनुवाद कर लेता है, क्या वह उसको पहले से ही आता है? नहीं, वह भी धीरे धीरे करते हुए अंग्रेजी सीखता है और पढ़ता है, इसलिए वह उसको अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी बोल लेता है, पढ़ लेता है। लेकिन आप नहीं सीखते हैं, डेली नहीं सीखते हैं, इसलिए आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते, ना ही पढ़ पाते हैं। तो इसलिए ध्यान से इन शब्दों को देखिए, हम आपको तरीके से बताएंगे कि कैसे इसे बोला जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आप लिखा गया है इंग्लिश बोलने और पढ़ने का गुरु मंत्र। दोस्तों ध्यान से वीडियो देखिए। सबसे पहले हम इसका कलर बदल लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि किस तरीके से इन्हें पढ़ा जाएगा, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, पहला शब्द लिखा गया दोस्तों HI। तो देखिए दोस्तों, हम इन शब्दों को पहले आपको बताएंगे कि किस तरीके से पढ़ा जाता है, यानी बोला कैसे जाता है, ठीक है। फिर इनका हिंदी मतलब भी आपको समझा देंगे, क्योंकि मतलब अगर आपको नहीं पता रहेगा तो कैसे बोलेंगे कि कहाँ पर बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, तो इसलिए मतलब भी आपको समझाएंगे। फिर इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाएगा वह भी आपको बताएंगे, सेंटेंस बना के आपको खुद बताएंगे, ठीक है। देखिएगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, पहला शब्द है HI, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हाय। HI हाय, इसे ही नहीं पढ़ा जाता है, हाय, ठीक है। हाय का मीनिंग क्या हो जाता है मेरे दोस्त? हाय का मतलब होता है नमस्ते या नमस्कार, ठीक है। हाय मतलब नमस्ते या नमस्कार। जैसे हाय फ्रेंड्स यानी नमस्ते, नमस्ते दोस्त। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। हाय ब्रदर, नमस्ते भाई। हाय सिस्टर, नमस्ते बहन। ऐसे हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं अपने डेली लाइफ में, तो इन शब्दों की सहायता से आप बोलेंगे, ठीक है। हाय मतलब हो जाता है नमस्ते। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों BYE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बाय। BYE इसे पढ़ते हैं बाय। बाय का मीनिंग हो जाता है दोस्तों अलविदा। क्या होता है मेरे दोस्त? अलविदा होता है, ठीक है। जैसे बाय फ्रेंड्स यानी अलविदा दोस्त, बाय ब्रदर, बाय सिस्टर, बाय, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना। तो बाय का भी प्रयोग करके आप सेंटेंस को बना सकते हो और बोल सकते हैं। यह भी बहुत ज़्यादा हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं तो आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं बाय का प्रयोग करके, ठीक है ना। बाय मतलब होता है अलविदा, ठीक है ना दोस्तों। सारे शब्द याद हो रहे हैं, बस ध्यान से सुनिएगा, आपको ऐसे ही सारे शब्द याद होंगे। आगे लिखा है THANKS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थैंक्स। THANKS, इसे पढ़ेंगे थैंक्स। थैंक्स का मतलब हो जाता है दोस्तों धन्यवाद देना। थैंक्स मतलब धन्यवाद देना, ठीक है। जैसे थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए आपका धन्यवाद, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर दैट, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड है LOVE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लव। LOVE लव, लव का मतलब हो जाता है प्यार करना या प्रेम करना, ठीक है। लव मतलब प्यार करना या प्रेम करना। जैसे डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यस आई लव यू, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं, या ऐसे कहेंगे कि आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, ठीक है। आगे देखिए, अगला शब्द है दोस्तों ROSE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों रोज़। ROSE इसे पढ़ा जाता है रोज़। रोज़ का मीनिंग हो जाता है दोस्तों गुलाब। रोज़ मतलब
गुलाब होता है, ठीक है। जैसे आई लाइक रेड रोज, मुझे लाल गुलाब पसंद है। आई लाइक रेड रोज, मुझे लाल गुलाब पसंद है, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो रोज़ का मतलब गुलाब हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HELP। दोस्तों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको कोई बात नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर हमें बता दीजिए। आगे लिखा HELP, इसे पढ़ते हैं हेल्प। हेल्प का मतलब हो जाता है मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना। जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यस आई कैन हेल्प यू, हमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। तो हेल्प का मतलब हो जाता है मदद करना, किसी की भी मदद करना। तो हेल्प का प्रयोग करके आप सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है TEACH, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टीच। TEACH टीच। टीच का मतलब हो जाता है पढ़ाना। टीच मतलब पढ़ाना होता है, ठीक है। जैसे डू यू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ाते हैं? डू यू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ाते हैं? आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है DRINK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ड्रिंक। DRINK, इसे पढ़ेंगे ड्रिंक। ड्रिंक का मीनिंग हो जाता है पीना। ड्रिंक मतलब पीना होता है, ठीक है। जैसे व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो? व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो? आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है STOP, इसे पढ़ा जाएगा दोस्त स्टॉप। STOP स्टॉप। स्टॉप का मतलब हो जाता है रोकना। स्टॉप मतलब रोकना होता है, ठीक है। जैसे स्टॉप द बाइक हियर, गाड़ी यहाँ रोको। स्टॉप द बाइक हियर, गाड़ी यहाँ रोको, ठीक है। स्टॉप हिम, उसे रोको। स्टॉप हिम, उसे रोको। नेक्स्ट वर्ड है EAST, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ईस्ट। EAST ईस्ट। ईस्ट का मतलब होता है पूर्व या पूर्व कह सकते हैं। पूर्व दिशा जो होती है ईस्ट बोला जाता है, ठीक है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज पूर्व में निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में निकलता है, ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है READ, इसे पढ़ा जाएगा रीड। READ रीड। रीड का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ रहा है। ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ रहा है, ठीक है। ही इज़ रीडिंग बुक्स, वह किताबें पढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों NO, इसे पढ़ा जाता है नो। नो का मीनिंग हो जाता है नहीं। नो मतलब नहीं होता है, ठीक है। NO नो। जैसे आई डू नॉट, इस तरीके से नहीं बोलेंगे। देखिए कैसे बोलेंगे, जैसे आई हैव नो बुक्स, मेरे पास कोई किताबें नहीं हैं। आई हैव नो बुक्स, मेरे पास कोई किताबें नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है RUN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रन। RUN, इसे पढ़ते हैं रन। रन का मतलब हो जाता है दौड़ना। रन मतलब दौड़ना होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ रनिंग, वह दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है, ठीक है। आगे लिखा है STAR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों स्टार। STAR, इसे पढ़ेंगे स्टार। स्टार का मतलब हो जाता है दोस्तों तारा। स्टार मतलब तारा होता है, ठीक है। STAR स्टार। जैसे द स्टार इज ट्विंकलिंग, तारे टिमटिमा रहे हैं। द स्टार इज ट्विंकलिंग, तारे टिमटिमा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है WRITE, से पढ़ते हैं दोस्तों राइट। WRITE राइट, यहाँ W साइलेंट है, ठीक है। इसे पढ़ा जाएगा राइट। राइट का मीनिंग हो जाता है लिखना। राइट मतलब लिखना होता है, ठीक है। ऐसे व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो? वाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो? आई एम राइटिंग लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो दोस्तों आपको शब्द समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ध्यान से बस आप सुनिएगा, आपको सारे शब्द इसी वीडियो में ही याद कराऊंगा, ठीक है। देखिए एक बार रिवाइज करेंगे। HI हाय मतलब नमस्ते या नमस्कार। BYE बाय मतलब अलविदा। THANKS थैंक्स मतलब धन्यवाद। LOVE लव मतलब प्यार करना, प्रेम करना। ROSE रोज़ मतलब गुलाब। HELP हेल्प मतलब मदद करना। TEACH टीच मतलब पढ़ाना। DRINK ड्रिंक मतलब पीना। STOP स्टॉप मतलब रोकना। EAST ईस्ट मतलब पूर्व। READ रीड मतलब पढ़ना। NO नो मतलब नहीं। RUN रन मतलब दौड़ना। STAR स्टार मतलब तारा। WRITE राइट मतलब लिखना।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी ऐसे ही चीज़ों को, ऐसे ही शब्दों को हम सीखते हैं। आगे देखिए लिखा है CUTE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों क्यूट। CUTE क्यूट, क्यूट मतलब होता है प्यारा, क्यूट मतलब प्यारा होता है। जैसे द बेबी इज़ क्यूट, यानी बच्चा प्यारा है। दिस बेबी इज़ क्यूट, यह बच्चा प्यारा है। दिस बेबी इज़ क्यूट, यह बच्चा प्यारा है। अगला शब्द है DAY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों डे। DAY डे, डे मतलब हो जाता है दिन, डे मतलब दिन होता है, ठीक है, DAY डे। देखिए दोस्तों, आपको कुछ ऐसे शब्द भी सीखने को मिलेंगे जिनका मीनिंग्स आपको आता होगा, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। सारे शब्द आपको सीखेंगे, जो शब्द आपको आता होगा वह आपका रिवीजन हो जाएगा, जो आपको नहीं आता होगा वह आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए लिखा READ, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रीड। READ रीड, रीड मतलब हो जाता है पढ़ना, ठीक है, रीड मतलब पढ़ना होता है। जैसे बोल सकते हैं कि आई एम रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ। अगला शब्द है WRITE, इसे पढ़ेंगे राइट। देखिए राइट, यहाँ W साइलेंट है। राइट मतलब हो जाता है लिखना, ठीक है, राइट मतलब लिखना होता है, ठीक है, इसे भी आप याद करेंगे। अगला शब्द है दोस्तों NIGHT, इसे पढ़ेंगे नाइट। NIGHT नाइट मतलब होता है रात, नाइट मतलब रात होता है, ठीक है। जैसे आई विल कम एट नाइट, मैं रात में आऊँगा। आई विल कम एट नाइट, मैं रात में आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है WALK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वाक। WALK वाक, वाक का मतलब हो जाता है टहलना, वाक मतलब टहलना होता है, ठीक है। जैसे आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ। आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है FAST, इसे पढ़ा जाएगा फास्ट। FAST फास्ट, फास्ट का मतलब हो जाएगा तेज, फास्ट मतलब तेज होता है, ठीक है। जैसे ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है DANGER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डेंजर। DANGER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डेंजर। डेंजर का मतलब हो जाता है खतरा, डेंजर मतलब खतरा होता है, ठीक है। जैसे डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, देयर इज़ डेंजर, यानी वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा है, ठीक है, वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा है, तो डेंजर मतलब खतरा। नेक्स्ट वर्ड है EASY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इजी। EASY इजी, इजी का मतलब हो जाएगा दोस्तों आसान, इजी मतलब आसान होता है, ठीक है। EASY इजी, समझ गए। जैसे दिस क्वेश्चन इज इजी, यह प्रश्न आसान है। दिस क्वेश्चन इज इजी, यह प्रश्न आसान है। नेक्स्ट वर्ड है HARD, इसे पढ़ते हैं हार्ड। HARD, हार्ड मतलब हो जाता है कठिन, ठीक है। जैसे दिस क्वेश्चन इज हार्ड, यह प्रश्न कठिन है। दिस क्वेश्चन इज हार्ड, यह प्रश्न कठिन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है HOME, इसे पढ़ेंगे दोस्तों होम। HOME होम, होम मतलब होता है घर, होम मतलब घर होता है, ठीक है। जैसे आई एम एट दी होम, मैं घर पर हूँ। आई एम एट दी होम, मैं घर पर हूँ। आगे लिखा है MARKET, इसे पढ़ते हैं दोस्तों मार्केट। MARKET मार्केट, मार्केट का मतलब हो जाता है बाजार, मार्केट मतलब बाजार होता है, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, ठीक है। तो मार्केट का मतलब बाज़ार। नेक्स्ट वर्ड है TOWN, इसे पढ़ते हैं टाउन। TOWN टाउन मतलब होता है दोस्तों, बोल सकते हैं छोटा शहर या कस्बा कह सकते हैं, ठीक है। छोटा शहर को हम टाउन बोलते हैं या कस्बा को भी टाउन बोला जाता है, ठीक है। जैसे आई लिव इन दिस टाउन, मैं इस कस्बे में रहता हूँ। आई लिव इन दिस टाउन, मैं इस कस्बे में रहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है NEAR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों नियर। NEAR नियर, नियर का मतलब हो जाता है पास, नियर मतलब पास होता है, ठीक है। NEAR नियर। जैसे बोल सकते हैं ही इज़ नियर मी, वह मेरे पास है। ही इज़ नियर मी, वह मेरे पास है। नेक्स्ट वर्ड है COME, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कम। कम का मतलब हो जाता है आना, कम मतलब आना होता है। जैसे कम टू माई होम, मेरे घर पे आओ। कम टू माई होम, मेरे घर पे आओ, ठीक है। एक बार रिवाइज करेंगे। CUTE क्यूट मतलब प्यारा। DAY डे मतलब दिन। READ रीड मतलब पढ़ना। WRITE राइट मतलब लिखना।
NIGST नाइट मतलब रात, WAL के वॉक मतलब टहलना, FAST फास्ट मतलब तेज, DANGER डेंजर मतलब खतरा, EASY इजी मतलब आसान, HARD हार्ड मतलब कठिन, HOME होम मतलब घर, MARKET मार्केट मतलब बाजार, TOWN टाउन मतलब शहर या कस्बा, NEAR नियर मतलब पास, COME कम मतलब आना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह सारी बातें आप इस वीडियो से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आ गई हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।